ज्योतिष भविष्य बताने का वादा करता है। बिल्कुल करता है वादा। मैं ज्योतिष नहीं हूँ। सबसे पहले तो ज्योतिषी जिनको ईश्वरी ज्योति मिली हुई है, जो पहले से ही कहते हैं कि नहीं मैडम हमने कहीं से पढ़ाई नहीं करी, हमें आता ही है। लेकिन मेरी यात्रा ऐसी नहीं रही। मेरे को 15 साल हो गए हैं, तो मैंने जो भी पढ़ा है, पहले तो सारी धाराएं पढ़ी हैं, जितनी आप बोलोगे सारी धाराएं पढ़ी हैं, उसके बाद सत्य को जाना है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। लेकिन क्या ज्योतिष वादा करता है सत्य बताने का? ये अपनी पढ़ाई के ऊपर है। जैसे जितनी आपकी डेप्थ होगी उस इवेंट को आप बता दोगे कि ये इवेंट होने वाला है। लेकिन लोगों की बातें ऐसी हैं कि हमेशा अच्छी बात का क्रेडिट तो वो खुद लेते हैं, लेकिन अगर कोई खराब इवेंट आने वाला, आपकी ही कुंडली है, अगर कोई खराब इवेंट आने वाला होता है तो वो रिप्लेस कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर को, दूसरे के पास जाते हैं। और नहीं उसने ऐसा बताया है, नहीं उसने ऐसा बताया, जो ये चीख चीख कर कहता है ना, इसको बोलते हैं कि पूरे ग्रह आपको सुन रहे हैं। वो मैनिफेस्ट हो जाता है। जो बुराई होती है वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है, अच्छी चीज वो मैनिफेस्ट होने में तो बहुत टाइम लगता है। आप मेरी जितनी भी वीडियो देखोगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की है, चाहे मुकेश अंबानी की कुंडली है, चाहे मार्क जुकरबर्ग की कुंडली है, या भी डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शंस थे, या वर्ल्ड क्रिकेट कप था, जब हमें कंटेंट मिलता, मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि ना वन टाइम होता है कंटेंट, फिर दोबारा कोई सुनता नहीं है। लेकिन ये प्रोडिक्शन क्या है, और मैंने पहले बताया, बाद में नहीं। इवन रतन टाटा जी की कुंडली तो 1 साल पहले ही बता दी थी कि उनके डेथ के योग हैं और 6 कॉम्बिनेशन है, तो इसको कोई काट नहीं सकता। और मैं चौथे चरण पर ही अब रिसर्च करती हूँ सर के कहने पर। तो अगर कोई सत्य बताता है ना, तो आप सत्य सुनते नहीं हो, आप उसको रिप्लेस करके सोचते हो कि कान ही बंद कर लूं और यहां से सब कुछ बदल जाएगा। किसने बिलीव किया एस्ट्रोलॉजी पर? आज भी आपके मम्मी पापा बिलीव करते हैं, आप नहीं बिलीव करते। की पीढ़ी क्या है, अपने आप को ज्यादा बुद्धिजीवी समझती है। और मैंने जितने केस देखे हैं एस्ट्रोलॉजी में, मैं यंग जनरेशन की बात करूंगी क्योंकि मैं एस्ट्रो सेज पर 8 महीने काम करके आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ लगता है एक ही काम है पूरी दुनिया को, लव रिलेशनशिप। और मेरे लिए तो बड़ा नया क्वेश्चन, मेरा एक्स कब वापस आएगा? पूछ के प्यार किया है क्या? शक्ल देख के तो प्यार करते हो, और जब सारे पचड़ों में फंस जाते हैं फिर इनका आता है एक और चक्कर, वशीकरण करवा दो। और इतने फोन्स आते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे, किसी से रिलेशन बनाने के लिए भी इन लोगों को एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। इसीलिए तो सारे एस्ट्रोलॉजर इतना एब्यूजिव लैंग्वेज सुनते हैं, क्योंकि ये सब चल ही रहा है, सबने दुकानें खोली हुई हैं। लेकिन गया कौन है? क्यों एस्ट्रोलॉजर को गाली दी गई? आप गए, दुकान खुली हुई थी, सामने वाले ने तो दुकान चलानी है ना, चाहे उसका काम हो चाहे ना हो। लेकिन मैंने बच्चों को हमेशा गाइड करा है कि इन चीज़ों पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या है, ठगते हैं बच्चों को, क्योंकि आप लोगों को तो वो चीज़ चाहिए जो चीज़ चाहिए, लेकिन इसको प्यार नहीं बोलते। 3 7 11 में कॉम्बिनेशन खुद ही बता देता है कि ये प्यार है या वासना है, लेकिन वो भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी इस समय 1765 से ऊपर ही होंगी रील्स। कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन खुंदस से ना ये लोग देखते नहीं है। मेरे अपने भाई बहन क्यों ना हो, कि इतना सच क्यों बताती है? इस बात पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, हमारे घर में भी हुई, हमारे गुरुओं में भी हुई, कि नहीं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बात करा करो। लेकिन मैंने सुनी नहीं किसी की बात। मेरी जो आत्मा कहती है मैं वही करती हूँ। मैं शिव को मानती हूँ, और मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि मैं उन्हीं के नक्षत्रों में पैदा हुई, और उन्होंने मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। आज दुनिया की भले ही दृष्टि मेरे पर नहीं है। मैं खुद कभी कभी क्राइम ब्रांच में बात करती हूँ कि अगर आपको क्रिमिनल की भी जरूरत है ना, आपको नहीं मिल रहा, एस्ट्रोलॉजी वो भी बता सकती है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता? लेकिन आप नहीं सत्य सुनना चाहते। एस्ट्रोलॉजी ने हमेशा भविष्यवाणी की है, लेकिन अलग अलग धाराएं। मेरे लिए मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर पकड़ बनाई 12 क्वेश्चन पर बनाई। कमोडिटी पर भी पढ़ाई करी, उस पर भी मेरे 3 से 4 साल लग गए। लेकिन जिस सब्जेक्ट पर करी है, बस मुझे इस बार का पता था कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है, राहु मार्स एक होने वाले थे, तो
मैंने कहा गर्मी भयंकर बढ़ेगी। तो ये एक क्या है कि अगर हमें बेसिक नॉलेज है तो इतना तो हम रखेंगे, वरना ऐसा कौन सा इवेंट है जो मैंने पहले नहीं बताया। इसलिए नहीं कि मुझे आपको प्रूफ करना था। ज्योतिष तो अपने आप में सच है। हम कहते हैं बुद्धि है, कई लोग बुद्धि को दिखाओ, कैसे दिखा सकते हो? इसलिए ज्योतिष का हर किसी ने उपहास बना के रखा हुआ है। जो आता है वो तो उपहास ही बनाता है। लेकिन मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, और ये भगवान ने खुद ही कह दिया कि उस जीव के अंदर भी मैं हूं, तुम्हारे अंदर भी मैं हूं, और सब कुछ करवाने वाला भी मैं ही हूं। और जो भी तुम्हारे मन में भावना है ना, तो वो तुम मुझको अर्पण कर दो, मैं खुद देख लूंगा। भगवत गीता का मेरा आखिरी अध्याय चल रहा है, कल पूरा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं कोई भी अच्छी बात पढ़ती हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। विश्व गुरु करके एक चैनल है, वहाँ पर भगवत गीता को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप ज़्यादा मत पढ़िए, तो उनका एक चैप्टर है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये आप चैप्टर जरूर पढ़िए। ये नहीं कि मैं उनके चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, मुझे जो चीज़ समझ आती है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी समझें। ये मत सोचिए बुढ़ापा आएगा तब। ये जिम्मेदारी कभी टाइम नहीं देती हैं। टाइम इंसान के पास होता है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर सारे बिजी रहते हैं, और जहाँ अच्छी बात सुनने को मिल जाती है थोड़ी देर खुश हो लेते हैं, उसके बाद जाकर वही लोग गालियां भी देते हैं एस्ट्रोलॉजी को। ये खुश होने का विषय नहीं है। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जो भी आया है वो अपनी समस्या के लिए आया है। तो यहाँ आपको खुश होने वाली बात कौन सी लगी? हर किसी के लिए आपने गालियां ही दी हैं। ये चाहे वो पामिस्ट्री करे, चाहे वो टैरो रीडिंग करे, कुछ भी करे, इवेंट नहीं हुआ क्योंकि यथार्थ वो था नहीं। आप गए तो आपको गाली देने का कोई हक नहीं था। आपको नहीं पसंद आया, आप छोड़ दो। आपका इवेंट ठीक नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक डॉक्टर से ऑपरेशन कर ले तो सारे डॉक्टर ही गलत हो गए। ये कार्मिक थ्योरी है। जिसका कर्म आपसे जुड़ेगा ना, वो आपकी प्रेडिक्शन करेगा, और वो समय पहले से ही तय है। बस आपको वेट करना है। आप भागते हो एड पर, जिसकी एड आ गई, जो ब्रेसलेट बेच रहा है, जो यंत्र बेच रहा है, तंत्र बेच रहा है, जेमस्टोन बेच रहा है, आप भागते हो। मन लुभावनी बातें हैं, थोड़े दिन खुश हो लेते हैं, शायद चमत्कार हो जाए, लेकिन सत्य नहीं सुनना। कहीं भी जाते हो तो स्वार्थ के साथ जाते हो, कुछ भी करते हो तो स्वार्थ के साथ करते हो। उसके बाद ईर्ष्या द्वेष में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। कुंडलियां ऐसे नहीं बनती। मैंने बहुत रेयर अच्छी कुंडली देखी, अच्छी इन द सेंस कि मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं हो। मैं बोल भी देती हूँ कि अच्छी है कुंडली, बस किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करे तो दिखाओ, अदरवाइज किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं। बट ऐसा मैं कितने लोगों को कह भाई, मुश्किल से 15 साल में 5 लोगों को। ये कुंडलियां कैसे बनी? आपकी सोच की वजह से। आप कुंडली तो नहीं बदल सकते, कम से कम अपने आप को तो बदल सकते हो। हमेशा मेरी वीडियो में सुना ही होगा आपने, अगर इस कुंडली को बदलने की ताकत है तो आप लोगों के अंदर है। आप बदलिए इस कुंडली को अच्छी सोच के साथ। इसीलिए जब भी एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी करती है या भविष्य बताती है तो वो प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि वो इवेंट लिखा हुआ है। किस ईयर में होगा, किस डिग्री पर होगा, मैं तो टाइम भी निकाल के दे दूँ, लेकिन क्या है कि वो उतना सत्य बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो मैं रैंडम ईयर ही अब बता देती हूँ। ठीक है, आप ये वाले साल में आपका काम हो जाए। तो आप एस्ट्रोलॉजी का उपहास मत बनाइए, और एक दिन आपको पता चलेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और एस्ट्रोलॉजर पर गुस्सा निकालने से आपकी कुंडली नहीं ठीक होनी, उल्टा और खराब हो जानी है। सत्य के साथ जुड़िए। अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ। बाय।